हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम अर्बन क्लैप के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। बहुत टाइम से कह रहे थे सबके सब भाई अर्बन क्लैप। चलो अर्बन क्लैप के बारे में बात करते हैं। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. ये कहानी शुरू होती है 2013 से। वरुण और अभिराज नाम के दो बंदे थे जो कि बॉस्टन कंपनी के अंदर काम कर रहे। बीसीजी मैट्रिक्स जो हमने बात करी थी वो वाली बॉस्टन ग्रुप के अंदर काम कर रहे थे। तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार मुझे इंडिया पे आके कोई बिजनेस करना है अपना। तो उन्होंने डिसाइड किया हम इंडिया में आके बिजनेस करेंगे और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। पर बिजनेस क्या करेंगे उनको ये नहीं पता था अभी। तो इन्होंने सिनेमा बॉक्स करके एक कंपनी बनाई। बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाया जो कि बसों में लगेगा, जो कि सिनेमा प्रोवाइड करेगा। जो वॉल्वो के अंदर आपने देखा होगा, एक टच स्क्रीन पैनल मिलता है, आप पिक्चरें देख सकते हो, ये सब कर सकते हो। आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मेरे को अगर मान ले कोई नई पिक्चर आई हुई है, मेरे को वो देखनी है, तो उसके सब्सक्रिप्शन बेसिस था। इसी दौरान एक बंदा था राघव, वो भाई एक कंपनी के ऊपर काम कर रहा था जो उसकी एप्लीकेशन थी बुग्गी। वो बेसिकली टेक्निकल वाला बंदा था जिसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है। और वो ऑटो रिक्शा बुकिंग का एप्लीकेशन बना रखी थी उसने। मतलब एप्लीकेशन जैसे ओला उबर होता है उस तरीके से आप ऑटो बुक करा सकते हो अपनी उसके ऊपर। तो भाई एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये दोनों के दोनों मिलते हैं और साथ काम करने के लिए लगते हैं। पर थोड़े टाइम के बाद इनको रियलाइज होता है कि भाई हमने जो बिजनेस बनाया है ना, हमारे बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और हम ज़्यादा रिवेन्यू अर्न नहीं कर सकते इस मॉडल से। पर इनके सपने बहुत ऊंचे थे। तो इन्होंने क्या किया, 6-8 महीने के अंदर कंपनी खत्म, दोनों की दोनों कंपनी डिसॉल्व कर दी। फिर भाई इन तीनों ने 10 लाख रुपए इकट्ठे करके एक नई कंपनी शुरू करी जिसका नाम था अर्बन क्लैप। ये बात थी दिसंबर 2014 की, जब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ये तीनों के तीनों लग गए एप्लीकेशन बनाने के लिए। इनका आइडिया क्या था अर्बन क्लैप का, पहले अर्बन क्लैप समझ लेते। अर्बन क्लैप है क्या? अर्बन क्लैप एक सर्विस प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन है। मुझे गिटार सीखना है, मुझे गाना गाना सीखना है, मुझे मेकअप कराना है, मुझे दाढ़ी करानी है, कुछ भी कराना है, मुझे कोई भी सर्विस चाहिए, मुझे प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकता हूं। इन्होंने जब इंडिया में आए तो इन्होंने देखा कि भाई एक बहुत बड़ी नीड है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन ऐसी बना दी जहां पे आप इन सब लोगों को ले सकते हो। और इनका मॉडल क्या था भाई, वही कमीशन बेस्ड सिस्टम जैसे सबके सब होते हैं कि अगर मैं आपको लीड प्रोवाइड करूंगा तो आप मुझे कुछ कमीशन देना। अब अगर आप खाली प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के ऊपर रिलाई करोगे अपना बिजनेस मॉडल को, तो आपको कितनी मुश्किल होगी पैसा कमाने के लिए, कुछ सोचिए। आपसे एक प्लम्बर 200 रुपये ले लेगा, 500 रुपये ले लेगा, आप उससे कितनी कमीशन ले लोगे? 100 रुपये ले लोगे। आपका अल्टीमेटली बिजनेस लॉस में जाने वाला है। तो इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, जैसे कि हम देंगे मेकअप की सर्विस, अगर आपको शादी के लिए फोटोग्राफर चाहिए, इस टाइप की सर्विस, मतलब जो बेसिकली 1-2 लाख रुपए की होती थी। इंटीरियर डिजाइनिंग कराना अपने ऑफिस का, वो करा लो, इस टाइप की सर्विसेज। तो अब इनके पोर्टफोलियो के अंदर भाई 107 सर्विसेज आ चुकी है। डाइटिशियन, वाइटिशियन, प्लम्बर, मतलब ऊपर से नीचे सारी के सारी जितनी सर्विस होती है वो सारी की सारी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये 8 सिटीज के अंदर ऑपरेट करते हैं। डिटेल में जाऊंगा, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताऊंगा, इनका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, इनको फंडिंग कब मिली, ये सारी बातें अभी हम करते हैं। मैंने सोचा पहले बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं स्टार्टिंग के अंदर ही फंडिंग कब आई, ये आई, वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हूं। अब जब इन्होंने काम शुरू किया तब तक और भी प्लेयर्स मार्केट में आ गए। अब इनको काम करते करते 1-2 महीने ही हुए थे, लोकल ओए, हाउस जॉय टाइप के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए। मतलब वो भी स्टार्टअप्स थे इन्हीं की तरह। तो इनको लगा कि भाई हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है और ये एक ऐसी मार्केट थी जिसको अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था और उसके अंदर भी कंपटीशन बढ़ रहा था। तो भाई ये लगे रहे 6 महीने तक। इन्होंने अपने वेंडर्स बढ़ाए, मतलब जो भी इनके क्लाइंट्स पार्टनर थे, प्लम्बर से टाइप कराना, इलेक्ट्रिशियन से कराना, ये सब इन्होंने करना शुरू किया। तो भाई इनके पास आई सीड इन्वेस्टमेंट। SAIF नाम की एक कंपनी है, उन्होंने सीड इन्वेस्टमेंट देने का इनको वादा किया। तो डिसाइड हुआ कि भाई हमको $1 मिलियन मिलेगा। पर इनको फंडिंग हाथ के हाथ नहीं मिली। फंडिंग आते आते 4-5 महीने लग गए। तब तक इन्होंने एक और पार्टनर ढूंढ लिया एसल ग्रुप के नाम से, और इनको ओवरऑल 10 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। सीड इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में इतना पैसा मिल गया भाई। फिर क्या हुआ भाई, जो बड़े बड़े स्नैपडील वाले जो को फाउंडर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया इस कंपनी की पोटेंशियल को, तो वो भी आए इन्वेस्टमेंट देने के लिए। और भाई अब तो ये टशन में थे, इनको पैसे मिल चुके थे। इन्होंने कुछ ही महीने के अंदर $10 मिलियन की फिर से फंडिंग उठाई। अब $10 मिलियन की फंडिंग इसलिए उठाई क्योंकि इनको अपने आप को एक्सपेंड करना था।
पहले ये छोटी सी एरिया के अंदर एक सिटी के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, अब इनको थोड़ा सा और अपने आप को एक्सपेंड करना था। नवंबर आते आते भाई इन्होंने $25 मिलियन की फिर से फंडिंग उठा ली बेसमर ग्रुप से। मतलब पैसा तो आ ही जा रहा था, जहां से मिल रहा है वहां से पैसा आया जा रहा है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं थी। एक बहुत ही अच्छी निच को इन्होंने टारगेट किया था और अभी अभी नेसेंट स्टेट के अंदर थी। जैसे कि मान के चलिए ये वो वाली बात हो रही है जब फ्लिपकार्ट शुरू हो रहा था। इतना बड़ा किसी को नहीं पता, इतना बड़ा प्लेयर बनने वाला। सबने कहा कि भाई अर्बन क्लैप भी भाई फ्लिपकार्ट बनने वाला, फ्यूचर का, लगाओ पैसा। दिसंबर 2015 में एक और बड़ी चीज हुई, रतन टाटा ने भी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी और वो अनडिस्क्लोज अमाउंट है, वो पता नहीं है कितना किया, पर रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट है। अब रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट का एक फायदा ये होता है, वो आपको हेल्प करते हैं आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। वो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर लूपहोल्स ढूंढते हैं कि आप किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो। तो भाई पैसा भी आ रहा था, बिजनेस मॉडल भी सही था और एक हेल्पिंग हैंड भी मिल चुका था इनको। और सब कुछ आसान कैसे चल सकता है। हाउस जॉय नाम की एक कंपनी ने 150 करोड़ की फंडिंग ले ली अमेजॉन इंडिया से और इनको जो बैकिंग मिल रखी है भाई, दोनों ग्रुप की बैकिंग लगभग सेम है, दोनों वेंचर ग्रुप से ही जुड़े हुए। जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो भाई मेरे को पता लगा कि इंडिया के अंदर 260 से ज्यादा स्टार्टअप्स खुल चुके हैं इसी हाइपर डोमेन के अंदर पिछले 5 साल के अंदर। मतलब हर बंदा घुसना चाह रहा है क्योंकि भाई पैसा तो मिल रहा था। अर्बन क्लैप एक लैंडमार्क बन चुका है, सबको पता लग रहा है भाई उनको पैसा मिलता है तो हमको भी पैसा मिलेगा, और सब के सब उसी के अंदर घुसे जा रहे हैं। तो कई कंपनियां कर रही है कि भाई हम धोबी की सर्विस देंगे आपको, हम आपके घर पे धोबी प्रोवाइड करेंगे, हम ब्यूटिशियन की सर्विस देंगे आपको, हम डैश की सर्विस देंगे, हम डैश की, मतलब उन्होंने निच 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 छोटी छोटी कैटेगरीज के अंदर घुस गए। तो चलिए अब इनके पैसे कमाने की बात करते हैं। नॉर्मली जितना मेरे को रिसर्च से पता लगा है, ये 10 से 20% तक कमीशन लेते हैं हर एक बंदे से। अगर आपको मान के चलिए, अगर मुझे कोई वेबसाइट डेवलपर वाला बंदा चाहिए तो मुझे 20% कमीशन देनी पड़ेगी इनको। पर अगर मैं प्लम्बर हूँ, कोई छोटी वाली जॉब वाला बंदा हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे सिर्फ 12% कमीशन देनी पड़े। तो ओवरऑल देखा जाए 10 से 20% तक इनके पास कमीशन जा रही है। और एक चीज ये अच्छी कर रहे हैं कि भाई 75% से ज्यादा फाइलों को रिजेक्ट कर देते हैं। इनको जो लगता है ना ये बंदा अच्छा नहीं है, मतलब बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ये सिर्फ क्वालिटी रख रहे हैं, हर बंदे को नहीं रखते। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको इस पैरामीटर्स के ऊपर होना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। कि अभी इनकी पाइपलाइन के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा वेंडर्स पड़े हुए हैं। इनकी टीम 320 लोगों की है और 7,000 से 8,000 रिक्वेस्ट रोज आती है इनके पास, जो कि 400 रुपए से लेके 1-1 लाख रुपए तक जाती है। तो इनका ऐसा कहना है कि हमारा एवरेज अमाउंट 3,000 से 4,000 तक जाता है डेली। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कितना पैसा कमा रहे हैं। तो डेली ये कमा रहे हैं भाई 17.2 लाख रुपए रोज का, 5.2 करोड़ रुपया महीने का और कुछ 62 करोड़ रुपया साल का। अब हम प्रॉफिट की बात करके चले, मैं मान के चलता हूँ 20% कमीशन लेके चल रहे हैं। ऑल्दो ये कम लेते हैं, कईयों में क्या पता ज्यादा भी लेते हैं, और इनके और भी बिजनेस मॉडल है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो हम मान के चलते हैं 20% लेके चल रहे हैं, तो इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो भाई आता है 12.5 करोड़। अब 320 बंदों का इनका स्टाफ है, 20,000 की सैलरी मान के चलते हैं, 7.6 करोड़ रुपए हो गया। अब इसमें से इसको हटाएंगे, बाकी इनका कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस भी होगा। ओवरऑल देखिए तो भाई प्रॉफिट तो है। जैसे जैसे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, लोगों को अवेयरनेस पड़ेगी। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अर्बन क्लैप के बारे में नहीं पता। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, जैसे जैसे लोग अर्बन क्लैप को यूज करना लगेंगे, इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेटली ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। और मैं आपको पिछले साल का आंकड़ा बताऊं तो भाई ये कंपनी लॉस में थी। तो भाई पिछले साल का आंकड़ा ये है कि भाई अर्बन क्लैप को कुछ 60 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था, और जिसके अंदर इन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लिया था। अब इन्होंने कितना कमाया है भाई? अब इन्होंने कमाया है 62.4 करोड़ रुपए साल का, जो हमने अपनी कैलकुलेशन निकाली है इस साल के आंकड़ों के हिसाब से। तो अब एक्सपेंसेस उतने रहेंगे तो हो सकता है कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आनी शुरू हो जाए। अब मैं आपको बात कर रहा था, एक और इनका बिजनेस मॉडल है, वो है लीड्स बेचने का तरीका। मैंने आपको बताया था इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल, अगर आपको याद ना हो मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, आपने अर्बन क्लैप की साइट से डाला रिक्वेस्ट कि मुझे ना शेव करानी है, या फिर मुझे ब्यूटिशियन चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड की या फिर मेरी किसी की भी शादी हो रही है, मेरे को उसके लिए बंदा चाहिए। तो आपने जो रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने वो रिक्वेस्ट बेच दी। तो अगर मान के चलिए कोई फोटोग्राफर है, शादी का शूट, तो उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए एक शूट का कोई बंदा लेने वाला है। तो इनका एक है रिचार्ज सिस्टम। उसमें क्या होता है, आप भाई अपने क्रेडिट्स खरीद लो, आपने 20,000 रुपए दिए, आपको एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स मिल गए।
अब जिस चीज की जितनी वैल्यू होगी उसको उतने महंगे आपको लीड खरीदने पड़ेंगे। बेसिकली लीड खरीदने बेचने का सिस्टम होता है। तो जो अगर मेरे से डायरेक्टली ले रहा है तो उसकी कुछ कमीशन शेयर तो मैं ले ही रहा हूँ, साथ के साथ मैं लीड बेच के भी पैसा ले रहा हूँ, और साथ के साथ ये एडवर्टाइजिंग का भी पैसा लेते हैं। भाई अगर किसी को टॉप पे लिस्ट होना है तो मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है इनका उसके अंदर। तो तीन तीन जगह से पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट में आएगी ही। बात ये लेके चल रहा है कि इनके जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट खराब ना करते। अब भाई ये हुआ कि ब्यूटी वाली सर्विस के अंदर एक घुस गया, इसके अंदर वो घुस गया, और हर एक अपनी अपनी निच के अंदर घुस चुका है और वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है मुझे अगर कोई ब्यूटी वाला कोई सर्विस चाहिए, मैं आपको ब्यूटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि ब्यूटी के अंदर इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। इनका आंकड़ा है कि भाई 65% जितना भी इनका रेवेन्यू आता है वो ब्यूटी वाली सर्विसेज से आता है। तो किसी ने खाली ब्यूटी की सर्विस बनाई और उसी के ऊपर काम किया और अच्छा डिस्काउंट दिया, तो हो सकता है कि इनका ब्यूटी का बिजनेस घट जाए। बेसिकली कंपटीशन से सर्वाइव करना पड़ेगा, बाकी बिजनेस मॉडल अच्छा है। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, मान के चलिए कोई नाई है या फिर कोई ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन का ही एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं मैं। ब्यूटिशियन है, अगर वो किसी पार्लर के ऊपर काम करती है तो क्या होता है, 80% पार्लर लेता है, 20% ब्यूटिशियन को मिलता है। और यहां पे गेम उल्टी हो जाती है, यहां पे क्या होता है 20% आपको देना है, 80% आपका। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये नहीं है कि खाली कंपनी प्रॉफिट कर रही है, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी प्रॉफिट होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत नहीं चाहिए कमेंट में पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, और जो मुझे कह रहा था भाई अर्बन क्लैब का बिजनेस मॉडल बनाओ, शेयर कर देना भाई। तो बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो।